देखिए बाबू, कल आप लोग अपवर्तनांक पढ़ा के छोड़ दिए थे। आप सभी को अपवर्तनांक समझ में आ गया था? बताइए तो अपवर्तनांक किसे कहते हैं? आपको दो डेफिनेशन दिए थे अपवर्तनांक का। एक निर्वात में प्रकाश की चाल तथा अन्य माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। इसके लिए एक सूत्र भी दिए थे, म्यू बराबर c/v। निर्वात में प्रकाश की चाल अपॉन अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, बताइए हमको कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? निर्वात में होती है। निर्वात के मतलब जहाँ हवा नहीं है। ठीक है, समझ आ रहा है ना आप लोग को? जहाँ पे हवा है वो क्या है? माध्यम है ना? माध्यम है। और वो भी देखिए, अगर तुलना करें हम लोग कि माध्यम में भी, तो माध्यम में भी हवा क्या है? विरल माध्यम है। कांच क्या है? सघन माध्यम है। आप जानते हैं कि प्रकाश की चाल सघन माध्यम में कम होती है, और जहाँ कम होती है वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और जहाँ अधिक होती है चाल वहाँ अभिलंब से दूर हो जाती है। होती है। यहाँ तक बता दिए थे। अपवर्तनांक के डेफिनेशन भी कुछ कुछ लिखवा दिए थे, और 3 फार्मूला दिए थे। एक दिए थे म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। ओके, दूसरा क्या दिए थे कि म्यू बराबर c/v, और एक दिए थे म्यू बराबर वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। सिक्का पे क्वेश्चन दिए थे ना? 10 मीटर के गहराई में अगर वास्तविक 10 मीटर गहराई है तो उसकी आभासी क्या होगी? 7.5 मीटर आंसर आया था ना? देखने में नहीं लगता? अरे आप सब कुछ देखा होगा। देखने पे देखिएगा, कभी सिक्का डाल के बाल्टी में लगेगा कि ऊपर है, लेकिन रियल में नहीं होता है। तो आज हम देखेंगे बाबू कि अपवर्तनांक जो है, अपवर्तनांक क्या होता है? वह संख्या बताती है कि कोई पदार्थ जो है, चाहे कोई प्रकाश किरणें है, कितनी मुड़ी है। ये कितनी मुड़ी है प्रकाश, जिस माध्यम में जितनी मुड़ी है उसको दर्शाने के लिए जिस संख्या का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं अपवर्तनांक। तो देखते हैं कि अपवर्तनांक कौन कौन पदार्थ का कितना होता है। वही क्वेश्चन देखिए लिखे हैं कि निम्नलिखित पदार्थों का अपवर्तनांक। कुछ पदार्थ दिए हैं, ठीक है, और उसका क्या दिया गया है? अपवर्तनांक। यहाँ से आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछता है। पहला क्या आता है आपका? हवा आता है। हवा का क्या होता है जी? 3 गो जीरो होता है। फिर होता है बर्फ। बर्फ का होता है, बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.31। उसके बाद होता है पानी का, कितना होता है? उसके बाद होता है किरोसिन का। किरोसिन देखे ना, किरोसिन तेल, जना किरासिन कहते हैं। किरोसिन कितना होता है? उसके बाद होता है तारपीन का तेल। आप लोग को पढ़ाएंगे ज्योग्राफी में। कितना है किरोसिन में? उसके बाद तारपीन का तेल दोनों का सेम है। एल्कोहल का एग्जाम पूछता नहीं, इसलिए बता दीजिए, लिखवा देते हैं। कितना होता है? सभी लोग, आप लोग को याद है। 4 इसी लिखाता है, 6 तो 7 ऐसे लिखाएगा। फिर है हीरा का, तो सबके मालूम होगा, 2.42। और पदार्थ नहीं ना है। देखिए ये सब आपको, देखिए मेन कौन याद करना पड़ेगा? हवा का याद करना पड़ेगा, बर्फ का याद करना पड़ेगा, ठीक है, और एक आपको हीरा का याद करना पड़ेगा, और एक पानी का याद कर लीजिए। 4 को याद कर लीजिएगा। 7 को क्वेश्चन है, इसमें 4 को याद कर लीजिएगा। 4 में से कोई ना कोई आ जाएगा। ज़्यादा स्टार लगाते हैं इस पर, ठीक है, ये 3 को पे स्टार लगाते हैं, डबल स्टार इस पे लगा देते हैं, चांस ज़्यादा है। आगे देखते हैं बाबू, हम लोग क्या देखते हैं? तरंगदैर्ध्य, ठीक है। तरंगदैर्ध्य को देखते हैं, किस पदार्थ का, जिसके रंग के देखते हैं हम तरंगदैर्ध्य।
सुनिए तरंगदैर्घ्य क्या होता है, आप लोग देखेंगे कभी तालाब वगैरह, तो तालाब में कोई अगर पत्थर मारते हैं देखिएगा सर्कल बनता है, राउंड गोल गोल बनता है ना। तो जितनी दूर तक वो जाता है उसका गोल वाला भाग जो होता है, जितनी दूर तक जाता है उसका क्या होता है, वो तरंग होता है। समझ गए? जैसे कोई मोबाइल पे किसी नेटवर्क काम करता है ना, तो तरंग के माध्यम से काम करता है। यानी बिना कुछ चीज़ के पहुँचाए डायरेक्टली आ गया कि ना, कोई भेज रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो कैसे आ रहा है, वो तरंग के माध्यम से आ रहा है। हम बोल रहे हैं आपको सुनाई दे रहा है, ये क्या है, वेव है, तरंग है। तरंग है ना, आपके कान तक जाके साउंड पहुंच रहा है, तो तरंग इसको बोलते हैं। या फिर किसी आप देखिए, ये देखिएगा आप कभी जो स्कूल का गाड़ी होता है ना, गाड़ी बस, उसका देखिए ज़्यादा से कलर रेड रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा कलर रेड रहता है, लाल कलर का रहता है। चाहे कोई खतरों का निशानी देखिएगा ना, खतरा का जहाँ सिंबल रहता है, चाहे क्रॉस दे देगा तो रेड से देता है। रेड से इसलिए देता है क्योंकि जो रेड होता है ना बहुत दूर से दिखाई देता है आपको। समझ गए? इसका मतलब उसका जो रेड का जो तरंगदैर्घ्य है सबसे अधिक होता है, इसलिए आपको दिखाई देता है दूर से भी। तो उसी प्रकार कोई अगर ड्रेस पहन ले, हज़ारों की भीड़ में भी रेड कलर के पहना है तो दिखाई दे देता है कि ना, भाई बंदा है। समझ गए? तो तरंगदैर्घ्य का मतलब यही होता है कि कोई वस्तु को हम कितनी दूर तक देख सकते हैं, है ना। एक तरह से ये भी कह सकते हैं। नेटवर्क बता दिए आप लोग को, तालाब में जो घेरा बनता है वो क्या है, तरंग है। समझ गए ना। तो इस तरह से जो तरंगदैर्घ्य होती है, तो सबसे अधिक अगर हम लोग देखें तो किस कलर का होता है तरंगदैर्घ्य, लाल कलर का होता है। लाल कलर बहुत जल्द देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे कम दिखाई देने वाला कौन सा रंग है, बैगनी होता है। बैगनी कम दिखाई देता है ना। मीडियम जो रहता है ना बालक, उसमें खप जाता है। खपने का मतलब समझते हैं ना, गोर ना काला, मीडिएटर में ना वो चल जाता है। और गोर आदमी को स्नो कपड़ा पहने सब अच्छा लगता है। सही बात कर रहे हैं कि ना। तो तरंगदैर्घ्य जो होता है आपका, क्या बोलते हैं उसको, तरंगदैर्घ्य को, कि जैसे एक रैले नाम के कोई वैज्ञानिक थे, रैले, उसका नाम रैलन होगा, रैले थे, लॉर्ड रैलन, छोड़िए ना। समझ गए? देखो बाबू, कुछ पदार्थों का, कुछ रंग का हम लोग अपवर्तनांक देख लेते हैं ना। आप बताइए, आप लोग को 9th क्लास में जब पढ़ाए होंगे तो एक चीज़ बताए होंगे, परमाणु पढ़ाए हैं, एटम पढ़ा है ना। तो बताए होंगे आपको परमाणु में कि परमाणु में जो नाभिक की त्रिज्या होती है उससे किस में मापते हैं, नाभिक के, परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है, जो सेंट्रल होता है, उसको किस में मापा जाता है, फर्मी में मापा जाता है। एक फर्मी बराबर कितना होता है, 15 होता है मीटर। एक फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर होता है, ठीक है। और जो परमाणु की त्रिज्या होती है, एक नाभिक की त्रिज्या, एक परमाणु की त्रिज्या, तो परमाणु की त्रिज्या किस में मापते हैं, एंगस्ट्रम में। किस में मापते हैं, एंगस्ट्रम में। तो एक एंगस्ट्रम बराबर कितना मीटर होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। याद रखिएगा, इस पॉइंट को हम बता चुके हैं 9th क्लास में। तो बाबू रे, कुछ रंग है, कुछ रंग है, उसका अपवर्तनांक जो जरूरी है अभी हम लिखते हैं। बताइए, लाल रंग का अपवर्तनांक कितना होता है, कितना होता है, 6-9, 7500 तक लिख देते हैं, ठीक है। से कम 7500 एंगस्ट्रम है ना। एंगस्ट्रम को लिखने के लिए ए लिख के ऊपर नोट कर दीजिए, इसे मतलब 0, इसको एंगस्ट्रम बोला जाता है। उसके बाद कौन रंग आता है, नारंगी। नारंगी का होता है 6000 एंगस्ट्रम। उसके बाद आता है आपका पीला होता है, पीला का होता है 58। उसके बाद होता है आपका हरा का होता है 5400 एंगस्ट्रम। उसके बाद होता है नीला होता है, उसका होता है 4800 एंगस्ट्रम।
क्या होता है? जामुनी का होता है 45 होता है जी। बैगनी नहीं है, बैगनी का होता है 4000 एंगस्ट्रम। ठीक है, बताइए 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? 10 के पावर मीटर होता है ना। इसको याद रखिएगा, सेट में कभी देंगे आप लोग को, है ना। जब क्वेश्चन सेट करेंगे खुद से ना तो देंगे आप लोग को। तो देखिए इसमें से अगर आप एक दो याद कर रखते हैं ना, जैसे लाल का रख लीजिए याद, बैगनी का रख लीजिए। लाल का और बैगनी का, बैगनी कितना होता है 4000 और लाल कितना होता है 7500 एंगस्ट्रम। ठीक है, दो चीज़ को आप लोग याद करके रख लीजिए, काम आ जाएगा एग्जाम में, है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे पॉइंट क्या है? फ्रीज में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? फ्रीज में। थोड़ा सा आप लोग को लिखवाएंगे एक पॉइंट, लेकिन अभी नहीं लिखवाएंगे, खैर लिख भी देते हैं। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? सबसे अधिक, नोट मिल देते हैं, इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग का, कोई दिक्कत? लाल रंग का होता है। और सबसे कम किसका होता है? ठीक है ना, सबसे कम बैगनी का होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को? आगे बताएंगे विचलन, थोड़ा सा लेट कीजिए ना, उसमें नहीं बताएंगे आपको विचलन, समझ गए। ऐसा आप लोग को याद हो जाएगा, जिसका सबसे अधिक रहता है तरंगदैर्घ्य उसका सबसे कम क्या रहता है? विचलन। एग्जाम पूछता है कि सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? बैगनी। सबसे अधिक विचलन किसका होता है? बैगनी। विचलन का मतलब होता है प्रकाश का मुड़ना, कितना मुड़ता है। तो जो आपका लाल रंग का होता है ना, उसकी जो मूर्ति है कम मुड़ता है वो। किसी अगर हम लोग ग्लास से चाहे कोई कांच से अगर प्रवाहित करते हैं रेड कलर रंग को, लाल कलर को प्रवाहित जब करते हैं हम लोग, तो उसकी जो झुकाव होती है कम होती है। सबसे कम किसकी झुकाव होती है? मुड़ती है लाल रंग, क्योंकि दूर से भी हम लोग उसको देख सकते हैं। जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है वो कम मुड़ता है। तो सबसे कम मुड़ता है कौन रंग? लाल। और सबसे अधिक कौन मुड़ता होगा? बैगनी मुड़ता होगा। तो विचलन बताएंगे जस्ट इसके बाद बताते हैं। इसको मिटा देना, इसको मिटाते हैं, उतार लीजिए। देखिए हंस दीजिए उसको। फ्रिज में देखते हैं बाबू, है ना, फ्रिज में। देखिए क्वेश्चन क्या पढ़ना आपको? फ्रिज में। कोई दिक्कत? फ्रिज में, फ्रिज में किसे कहते हैं सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, तीन ना बाबू, तीन आयताकार तथा दो त्रिभुजाकार सतहों से, इनको खत्म हो गया, मिलकर बना ऐसा पारदर्शी माध्यम जो प्रकाश के सातों रंग में प्रिज्मा लिखा था नहीं,
कची ओ ई वाला हिंदी है, समझिए आप लोग। देखिए ऐसा ऐसे लिखा था, कैसे लिखा था आप, ऐसा हमारा कैसा किए हैं आप लोग, बकलो लिया। देखिए कैसा रहता है प्रिज्म में, ऐसा ही रहता है, थोड़ा सा तिरछा बनता का। ऐसे मिला देना। ठीक है, ये क्या हो गया आपका प्रिज्म। इसमें क्या होता सुनिए, यह 3 आयताकार है तथा 2 त्रिभुजाकार सतह से मिलकर बना एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जो प्रकाश के सातों रंग में, जो प्रकाश को सातों रंग में विभक्त कर देती हो, उसे प्रिज्म कहते हैं। देखिए ये जो होता है ना आपका प्रिज्म, ये प्रिज्म होता है ग्लास के जैसा होता है। ग्लास देखिए, ग्लास, अरे ग्लास शीशा का कांच रहता है ये, समझ गए। ये क्या होता है, तो 3 आयताकार सतह से घिरा रहता है और 2 कोची से त्रिभुजाकार से। आप शेप समझ गए हैं मेरी बातों को कहने से, कैसा रहता है शेप, आप शेप समझ गए कैसे होता है। 3 को कच्ची रहता है आयताकार, तो बताइए आयताकार वाली भाग कौन कौन होता है, आयताकार भाग कौन होता है, प्रिज्म कैसा होता है, आयताकार भाग कौन कौन होता है। एक नीचे का पेना होता है, पेंदी बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं, वो कैसा, हाँ ऐसा होता है, घर जैसा होता है, इससे ठीक है, ऐसे होता है। देखिए आपको कैसे बताएं हम, कोई कूट है। देखिए मेरी बातों को समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं। देखिए कैसे रहता है, बताते हैं आपको। ऐसे बना लीजिए, ठीक है, एक ऐसे बना लीजिए, हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप है ना। देखिए इसको हम थोड़ा बना लेते हैं। एक मेरे पास था पेपर वेट, पेपर वेट वैसा होता है, पेपर वेट ऐसा होता है। देखिए आपको हम सिंपल तरीका से बताते हैं, इसमें आपको कुछ समझ में आ रहा है, इसमें ये कैसे शेप समझ में आपको आ रहा है। ये जो फिगर है ना आपका, ये जो फिगर आपका 3D फिगर है, आपको सामने से पूरा बैकग्राउंड नहीं दिखाई देगा, समझ रहे हैं ना। अब आपको हम घना बना देते हैं तो आपको पीछे वाला भाग दिखाई देगा, नहीं देगा। तो जो नहीं दिखाई देता है आधा भाग, वो क्या होता है 3D फिगर होता है। और 2D डायमेंशन वाला फिगर दिखाई, जैसे आयत बनाते हैं तो आपको आयत दिखाई दे देगा का जी। इसमें देखिए आपको आयत कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है, आपको समझ पा रही हैं आप लोग, कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है, कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है। एक ई वाला देखिए भाग जहाँ हम चला रहे हैं इसे, ये आयताकार है, ध्यान देखिए इसको, है ना। ये जो आपका है ना, ये वाला ई वाला परत, ये भी क्या है, अच्छा ई वाला क्या है, ये भी क्या है, आयताकार है। अच्छा अगर इसको आप ढक देते हैं कोई कागज़ से, इसको ढकते तो कैसा 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 कागज़ लगेगा, इसमें त्रिभुजाकार लगेगा ना, इसमें कैसा लगेगा, त्रिभुजाकार लगेगा। यानी कै गो त्रिभुज बन रहा है, और कै गो आयत बन रहा है, 3 गो बन रहा है कि ना। तो 3 गो आयत और 2 गो त्रिभुज, 3 गो आयत 2 गो त्रिभुज बन रहा है। इसी को क्या कहते हैं, प्रिज्म। क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। इसी से जब हम लोग कोई प्रकाश भेजते हैं ना, श्वेत रंग के, सूर्य का प्रकाश कैसा होता है, सफ़ेद होता है। सफ़ेद रंग को जब भेजते हैं ना, तो 7 रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। कब विभक्त होता है, जब सामने क्या लगा रहा है, प्रिज्म रहे, सामने क्या रहे, प्रिज्म रहे। तो प्रिज्म से होकर के जो निकलता है, कितने रंगों में विभक्त हो जाता है, 7 रंगों में। खैर वो हमने नहीं देखना है कौन कौन विभक्त होकर गया है, लेकिन आप इतना समझिए कि ये इससे प्रकाश, प्रिज्म क्या करता है, तो कहिएगा श्वेत प्रकाश को, चाहे श्वेत रंग को, चाहे सफ़ेद रंग को कह सकते हैं आप लोग, उसको 7 रंगों में क्या करता है, विभक्त कर देता है प्रिज्म। तो जो सूर्य के प्रकाश होती है ना बाबू, वो सफ़ेद रंग का होती है। कैसा होती है, सफ़ेद रंग का। तो याद रखिएगा जो सफ़ेद रंग होता है ना, वो 7 रंगों का मिक्सर होता है।
मिश्रण होता है। 7 रंग मिलाने पर कौन रंग बनता है? सफ़ेद। ठीक है, तो श्वेत रंग कितने रंगों से मिलके बना होता है? 7 रंगों से मिलके बना होता है। समझ गए? तो जो प्रिज्म होता है ये कितने भाग में बांट देता है रंगों को, श्वेत रंगों को? श्वेत जैसे ही बोलेंगे श्वेत रंग तो समझिएगा सूरज का जो प्रकाश है, श्वेत प्रकाश यानी सूर्य का प्रकाश। तो क्या करती है? 7 रंग में विभक्त करती है। आगे आपको समझ में आया ना हम क्या बोल रहे हैं? देखिए सेम टू सेम वही फिगर आप ध्यान से अगर देखिए तो जो भी बनाया है फिगर, है ना? चलिए बताइए इसका कोई कोई गुण होता है, प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है? इसमें कितने आयताकार भाग होते हैं? देखिए प्रिज्म में टोटल बाबू कितने सतह होते हैं? 3 गो आयत और 2 गो त्रिभुज। दूसरा होता है आपका, इसमें 60 डिग्री का कोण बनता है ना, इसमें अपवर्तक कोण है। आगे बढ़े बढ़े ना बाबू, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। विक्षेपण को इंग्लिश में कहते हैं डिस्पर्सन। क्या कहते हैं? डिस्पर्सन कहते हैं। ठीक है, बताइए विक्षेपण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिस्पर्सन। क्या कहते हैं? डिस्पर्सन। कोई दिक्कत? देखिए वर्ण का मतलब होता है रंग। वर्ण मीन्स क्या होता है? रंग। तो देखिए ये जो आपका रंगों का क्या होता है? विक्षेपण हो जाता है। विक्षेपण का अर्थ होता है रंगों का टूटना और टूट के 7 रंगों में विभाजित हो जाना। ठीक है, तो बताइए इसका डेफिनेशन आप लोग को याद है? जब श्वेत या सफेद लिख दें, जब श्वेत या कर सकते हैं सूर्य का प्रकाश लिख दें, कोई दिक्कत है आपको? श्वेत प्रकाश या सूर्य का प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाती, चाहे विभक्त हो जाती है। उसे क्या कहते हैं? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? उसमें लिखा होगा क्या कि वह अपने अवयवों में विभक्त हो जाता है, छोटे छोटे अवयवों में विभक्त हो जाता है। यानी कि ये छोटे छोटे नहीं, उसमें सीधा कोई एक नहीं, रंगों में 7 रंगों में क्या होती है? विभाजित हो जाती है। तो जब हम प्रिज्म से साफ लिखा है का, जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो वह 7 रंगों में क्या होती है? विभक्त हो जाती है। उसे क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। ठीक है, क्या कहते हैं? तो थोड़ा सा इनका वर्ड डाल लें, चल नहीं रहा है क्या है भाई? देखिए समझिए ये क्या है? क्या है? प्रिज्म है। क्या है? प्रिज्म है। अच्छा इसको मिटा दें क्या? इसको मिटा दें, कोई आप लोग को दिक्कत नहीं ना? चलिए समझिए बाबू, जब यहाँ क्या भेजते हैं? श्वेत यानी सूर्य के प्रकाश को, कोई दिक्कत नहीं ना आप लोग को? ठीक है ना? यहाँ से क्या भेजते हैं हम लोग?
ये बताइए, जब सूर्य के प्रकाश जब इंटर करता है कहाँ, प्रिज्म में, ये क्या है, प्रिज्म में, तो जानते हो किस किस रंग में विभक्त हो जाता है? पहले किस रंग में बनता है? रेड, लाल, उसके बाद नारंगी, उसके बाद पीला हो जाता है, हरा, नीला हो जाता है, फिर कौन होता है? बैगनी हो जाता है। देखिए तो सबसे ज़्यादा कौन झुका है? कौन झुका है? बैगनी, उसी ने है जी। आप चाहिए तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहीं से ऐसे, क्या दिक्कत है, ऐसे चला जाएगा। हालांकि लोन ऐसे ही कर देते हैं, हमको भी ठीक नहीं लग रहा है। देखिए, ठीक है, एक लाल, फिर होता है नारंगी, फिर होता है पीला, फिर हो जाता है, क्या होता है? इसका ट्रिक होता है बैजानी पिनाला है, बैजानी। देखिए, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, फिर होता है जामुनी, फिर हो जाता है आपका बैगनी। कोई दिक्कत है? सबसे अधिक कौन मुड़ा है? बैगनी। कौन मुड़ी है? बैगनी। आप समझिए बातों को मेरी। देखिए, जब हम सूर्य के प्रकाश को किसी प्रिज्म में से गुजारते हैं तो वह 7 रंगों में क्या हो जाती है? विभक्त हो जाती है, जिसमें सबसे कम झुकाव किसका होता है? लाल का होता है। उसके बाद नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, सबसे कम, सबसे अधिक बैगनी का। सबसे अधिक यहाँ से कौन झुका है, मुड़ा है? बैगनी है। यानी सबसे अधिक विचलन किसका हुआ है? बैगनी का। समझ गए? सबसे अधिक विचलन किसका हुआ है? बैगनी का। तो इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, बैजानी। कोई दिक्कत है? इसको याद कर सकते हैं इस तरह से, नीचे से ना, ऊपर से लिखा है भले, उल्टा लिखिएगा, लाल, नीला, पीला, हरा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैगनी, इस तरह से, है ना। बैगनी को ब्राउन कहते हैं, लाल को रेड कहते हैं। कारण कौन कौन कलर जानते हैं आप? बहुत कलर होते हैं, इसी सब को मिला के होता है, कोई पर्पल, कोई पिंक। देखिए, आगे बढ़ें। ठीक है, हो गया आप लोग का वर्ण विक्षेपण। बताइए, सबसे अधिक विचलन किसका होता है? सबसे अधिक विचलन, लेकिन इसके बाद लिखते हैं, इसी का पॉइंट है, ठीक है। सबसे अधिक विचलन बैगनी का। विचलन माने क्या होता है? मुड़ना। क्या होता है? यानी सबसे अधिक कौन मुड़ता है? बैगनी। और सबसे कम विचलन किसका होता है? लाल का होता है। यानी इस हिसाब से हम लोग क्या कह सकते हैं, रैले वैज्ञानिक थे। कौन वैज्ञानिक थे? रैले थे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जिस रंग का, क्या कहा? जिस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है उसका विचलन सबसे अधिक होता है। कोई दिक्कत है? यहाँ तक किसी को आपत्ति? किसी को आपत्ति? एनी
प्रॉब्लम। चलिए, जिस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम हो उसका विचलन सबसे अधिक होती है। तो बताइए किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है? बैगनी का होता है। यानी सबसे अधिक विचलन किसका होगा? बैगनी का। सबसे अधिक कौन मुड़ता है? बैगनी मुड़ता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? जस्ट एक और पॉइंट इसका बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो बताइए सबसे अधिक विचलन किसका होगा, सबसे कम किसका होगा? सबसे कम विचलन किसका होगा जी? लाल का होगा। क्यों? क्योंकि इसका तरंगदैर्ध्य जो होता है जो सबसे अधिक होता है, इसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है, इसलिए बताइए इसका विचलन क्या होगा? कम होगा। ये कम झुकता है, कम मुड़ता है ना जब प्रिज्म से होकर, क्योंकि देखिए अपवर्तन क्रिया और ये जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो जाहिर सी बात है कि मुड़ेगा ही। ठीक है, तो ये हवा से जा रहे कहाँ? कांच में जा रही है, यानी सघन माध्यम में। सघन माध्यम में जाने के बाद क्या होते हैं? मुड़ जाती है। तो यहाँ भी कुछ मुड़ेगी, यहाँ भी कुछ जाके मुड़ जाएगी। अब जितना मुड़े, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग रंग बाई रंग सातों को। जब इंद्रधनुष बनता है तो सातों रंग आता है ना? नहीं देखते हैं आप लोग? क्या कहते हैं आप लोग उसको? सतरंगी। या बरसात के मौसम में आता है, जब पानी की बूंदें जो होती है ना बादलों में, जब पानी की बूंदें होती हैं तो जब सूर्य के प्रकाश उससे जब अपवर्तित होता है, मैंने अपवर्तन होता है, जिससे पानी की बूंदें जो बादलों में होती है ना, उससे प्रकाश की जो किरणें होती है आती है, टकराती है, टकरा के निकल जाती है। तो वही का आपको लगता है कि 7 रंगों में रंग का बन जाता है। अरे पानी के मान लीजिए बादल है, पानी है, बादल बादल पानी है, तो जब जब पानी से टकराएगा, जब सूर्य के प्रकाश से टकराएगा तो उससे प्रवाहित होकर निकलेगा। तो पानी की तरह से क्या कर सकते, वो भी तो माध्यम है ना एक है। अब मान लीजिए सूर्य के प्रकाश आ रहा है निर्वात से, चाहे कोई भी मान के चलिए ना, कोई अथी विरल माध्यम से आ रहा है, तो विरल माध्यम से आके कहाँ इंटर करेगा? पहले पानी की बूंदों से टकराएगा। टकराने के बाद वहाँ से मुड़ेगा कि नहीं मुड़ेगा? मुड़ जाएगा कि नहीं मुड़ेगा? कुछ ना कुछ अपवर्तन होगा वहाँ पे। तो वहाँ से अपवर्तन होने के बाद वो 7 रंग में विभक्त हो जाती है। कौन सी? सूर्य का जो प्रकाश होता है कैसा होता है? सफ़ेद होता है। तो जब पानी की बूंदों से जब अपवर्तन होता है तो कितने रंगों में विभक्त हो जाता है? 7 रंगों में। उससे क्या कहते हैं? इंद्रधनुष, रेनबो। क्या कहते हैं? रेनबो। जो आप लोग देखते हैं इसे आता है एकदम राउंड फिगर बना करके, रेनबो। कोई कोई शायद पंचसोखा का आता कहा जाला, उगर का जाला ना, पता ना, गाँव देहात में अलग अलग नाम बा। सुनिए, तो वो सब छोड़िए ना, मेरी बात तो सुनिए पहले ध्यान से। सबसे कम विचलन किसका होता है? लाल रंग का सबसे कम विचलन होता है। ठीक है, अब बताइए बाबू हमको, यानी हम क्या कह सकते हैं कि जो तरंगदैर्ध्य है और विचलन है एक दूसरे के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है, या फिर कह सकते हैं ठेठिया के विपरीत है। कह सकते हैं ना, यानी जिसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक उसका विचलन कम, जिसका विचलन सबसे अधिक उसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम। नहीं कह सकते हैं, यानी एक दूसरे से क्या है? विपरीत है, उल्टा है, इन्वर्स है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये फर्स्ट आप लोग का पॉइंट हो गया ना बाबू यहाँ तक। देखिए सब एग्जाम में पूछने का ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं ना, ये सब ऑब्जेक्टिव पूछे एग्जाम में आप लोग से। नोट मिल देते हैं। कोई दिक्कत है? आप लोग को याद हो गया हम क्या बोल रहे हैं? बताइए सबसे अधिक विचलन किसका होता है, किस रंग का होता है? बैगनी के। सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य किसका होता है? लाल का। हाँ, तुम तो रंगे का होता है क्या? काय तू ही जान रहा है, नहीं आ रहा है? बाहर से घूम के आ जाए एक बार, ज़्यादा गर्मी लग रहा है तो। गर्मी किसको लग रहा है? तुमको परेशानी है। सुनिए, तरंगधार्य और विचलन एक दूसरे क्या बाबू? विपरीत है। विचलन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिस्पर्सन। विचलन को कहते हैं इंग्लिश में डिस्पर्सन। अब विक्षेपण का कहते हैं डिस्पर्सन। यानी विक्षेपण और विचलन दोनों का है, एक ही चीज़ है। विचलन और विक्षेपण क्या है? एक ही चीज़ है। तो कहीं विक्षेपण करते तो समझिए कि सबसे अधिक विक्षेपण किस रंग का होता है? बैगनी का होता है। सबसे अधिक विक्षेपण किस रंग का होता है? बैगनी का होता है। तो क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है, आप समझिए, इसलिए बोल रहे इंग्लिश समझो। इंग्लिश रहता तो कोई दिक्कत नहीं था। डिस्पर्सन, व्हाट इज ए डिस्पर्सन? नॉट चेंज। यहाँ पे कुछ चेंज हो सकता है, आप कह सकते हैं विचलन के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं।
कि विचलन क्या है, विक्षेपण। भाड़ में जाए सोच रहा है, ये हमारा याद बना डिस्पर्सन, बस ठीक है का। तो इंग्लिश में फायदा है कि ना, एक चीज वर्ड याद कर ली बस काम खत्म हो गया। हिंदी में दो विक्षेपण कर दिया, विभक्त कर देगा, विभाजित कर देगा, विभक्त, विभाजित, भिन्न भिन्न, अलग अलग, देख ला, तरह तरह के, अगल बगल। देखिए तो यहाँ तक आप लोग समझ, आप लोग आई ना बाबू, इनसे कोई दिक्कत है आप लोग को। तो विचलन और तरंगदैर्घ्य दोनों क्या होता है, एक दूसरे के उल्टा होता है। अगर जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक उसका विचलन कम। याद हो गया, आगे बढ़े। देखिए तो हम लोगों ने वर्ण विक्षेपण में क्या किया कि एक सूर्य के प्रकाश को एक प्रिज्म के सतह से गुजारा, गुजारने के बाद कितने रंगों में बट गया, 7 रंग में। क्या होता है, 7 रंग में व्यक्त हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। इसी क्या कहते हैं, इसी क्रिया का कहते हैं वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, रंग याद कर लीजिएगा, इसे ट्रिक बना के, बैजानी पिनाला है ना। इंग्लिश में कहते हैं विभग्योर, VIBGYOR। ठीक है, कोई दिक्कत है। तो इस तरह से बयानी पिनाला से आप लोग याद कर लीजिएगा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी। इसके बाद आता है आपका वर्णपट। क्या आता है, वर्णपट। तो देखिए जब हम श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो 7 रंग में क्या होती है, विभक्त हो जाती है। विभक्त होने के बाद इस रंगों को किसी पट्टी पर या पर्दे पर प्राप्त कर लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, वर्णपट। बात समझ लीजिए क्या बोल रहे हैं। जब सूर्य के प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने के बाद 7 रंग में क्या होती है, विभक्त हो जाती है। तो इस रंगों को किसी पर्दे पर प्राप्त कर लीजिए, पर्दे यानी पट्टी पर प्राप्त कर लीजिए, उसे क्या कहेंगे, वर्णपट। माने वर्णपट, वर्ण मीन्स रंग, रंगों को पट्टी पे उतारना। ठीक है, तो वर्णों को अगर पट्टी पर आप उतार लेते हैं, पर्दे पर अगर उतार लेते हैं 7 रंगों को एक तरह से, तो क्या हो गया आपका, वर्णपट हो गया। वर्णपट 2 तरह से होता है, एक शुद्ध वर्णपट होता है, एक अशुद्ध वर्णपट होता है। शुद्ध वर्णपट उसे कहते हैं जिसमें रंगों का जो 7 रंग का जो पर्दे पर जो हम लोग प्राप्त करते हैं, अगर 7 रंग पूरा पूरा दिखाई नहीं देगा ना, अगर मान ली कोई गायब हो गया, जैसे पीला गायब हो गया, हरा गायब हो गया, तो उसे कहेंगे अशुद्ध। क्या कहेंगे, अशुद्ध। अब पूरा पूरा एकदम साफ साफ 7 के 7 रंग उतर गए पर्दा पता का चिकल जी, शुद्ध वर्णपट। इसमें क्या है, तो वर्णपट किसे कहते हैं, जब हम किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को भेजते हैं तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। तो उस रंगों को यानी उस 7 रंगों को किसी पर्दे पर प्राप्त करते हैं, जिस पर्दे पर प्राप्त करते हैं, चाहे जिस पट्टी पर प्राप्त करते हैं, उसे वर्णपट कहते हैं। आई बात समझ क्या बोल रहे हैं। वर्णपट कै तरह से, 2 तरह से, शुद्ध और एक अशुद्ध। शुद्ध में 7 के 7 का दिखाई देगा आपको पर्दे पर, और अशुद्ध में क्या होगा, कोई कोई जैसे रंग है आपको नहीं दिखाई दिया, तो क्या हो गया आपका, अशुद्ध हो गया। अब एग्जाम में पूछेगा आपसे कि बताइए पूछेगा कि श्वेत जो रंग होती है वो कितने रंगों का मिश्रण होता है, 7 रंगों का। जो उजला आप देखते हैं ना, वो कितने रंगों से मिलकर बना होता है, 7 रंगों से मिलकर बना होता है। एनी प्रॉब्लम, आस्क योर क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप यहाँ पे। कोई दिक्कत, जितना पढ़ा है इसमें कोई दिक्कत हुआ आप लोग को, क्या नहीं याद हो रहा है आपको। प्रिज्म 3 गो आयताकार, 2 गो ना, 3 गो आयताकार और 2 त्रिभुजाकार, ठीक है, सतह से मिलकर बने वैसे पारदर्शी माध्यम जिसमें जो श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में व्यक्त कर देती है, उसे क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 60 डिग्री का एंगल बनता है। उसमें 5 सतह होता है, 3 गो आयत मतलब रेक्टेंगल और 3 गो ट्रेंगल। रेक्टेंगल 3 एंड 2 क्या, ट्रेंगल। ठीक है, इसलिए ऑल ओवर कितना कर देंगे उसको, 5 सरफेस यानी सतह। कितना सतह, 5 सतह। कोई दिक्कत आप लोग को। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण में क्या होता है कि जब हम प्रिज्म में से 7 रंग को गुजारते हैं तो कौन कौन रंग बन जाता है बाबू, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी। इसी को कहते हैं कुछ ही वर्ण विक्षेपण। मैंने वर्णों का क्या हो गया, विक्षेपण हो गया, विचलन हो गया। ये क्या आपका है, त्रिभुज जैसा आपको दिखाई दे रही, क्या है, प्रिज्म है, लेकिन ऐसा प्रिज्म नहीं है। तो कोई पता है कैसे रखा गया है, ये पता है कैसे रखा गया है, ये देखो ऐसे रखा गया है, जो कि आपको पीछे का पोर्शन दिखाई नहीं दे रहा है। आपका पीछे में ये त्रिभुज है, आप समझिए, इसको ऐसे सामने रखा गया, ऐसे रखा गया है। ठीक है, बस समझ रहे ना। अब बताइए पीछे वाला आपको ट्रेंगल दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा वो। तो आपको इसे ले कैसे दिखा दें आपको, तो आप पीछे देख सकते हैं, खाली आपको आगे का फेस दिखाई देगा क्या। तो ठीक है, इसको उतारिए, आगे वर्णपट लिख के बताते हैं। देखिए बाबू, अब क्या रह गया आप लोग का, वर्णपट। आप लोग याद नहीं हुआ, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है,
वर्णपट किसे कहते हैं, आप लोग समझ पाई? बताइए तो किसको किसको याद हो गया? शाबाश। प्रिज्म के बाहर स्थित वैसा पर्दा प्राप्त किया जाता हो उसे, ठीक है? बताइए वर्णपट कै प्रकार के? वर्णपट दो प्रकार का होता है। कौन कौन? एक होता है आपका पहला शुद्ध वर्णपट, किसे कहते हैं आप लोग समझ पाई? किसे? जिस पर सभी रंग स्पष्ट दिखाई दे। दूसरा है अशुद्ध, जिस पर सभी रंग स्पष्ट कोई दिक्कत है? सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? बैंगनी का। सबसे कम? सबसे अधिक तरंगधर किसका होता है? सबसे कम तरंगधर? किसने कहा था कि तरंगधर विचलन के विपरीत होता है? वही कहा था, मैं कोई नहीं कहा था। वो कहा था कि जितने तरंगधर, जिसका तरंगधर सबसे अधिक होगा उसका विचलन सबसे कम होगा, वही मैटर बोला था वो, ठीक है? चलिए यहाँ तक आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम में यहाँ तक क्वेश्चन पूछता है। वर्ण विक्षेपण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रिज्म में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहाँ से पूछता है कि प्रिज्म में कितने सतह से मिलकर बना है, तो 5 याद रखिएगा, ठीक है? यहाँ तक उतार लीजिए आप लोग।